हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में 21 सितंबर शिफ्ट 1 की मैथ्स की पीवाई की प्रॉब्लम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर देखो प्रॉब्लम बोल क्या रही है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 2378 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है ना कि इसके नज़दीक वाला हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कुछ नंबर ऐड करके या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट करके। इसको तो हमें देखो ऐड करके बनाना है, लेकिन कई कई में पूछता है कि सब्ट्रैक्ट करके भी बनाना है। तो उस केस में हम कैसे करते हैं देखो, तो इसके पास वाले हम नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो पास वाले नंबर निकालते हैं। तो हमें पता है इसके पास वाला परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर कौन सा होता है, तो होता है 2401। 2401 वो किसका स्क्वायर होता है, तो ये तो पता ही होता है कि 49 का स्क्वायर है। ठीक है, ये वैल्यू तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगी। तो ये इससे हमें बड़ी देखनी है, क्यों? क्योंकि हमें इस नंबर में कुछ ऐड करना है। अगर मान लो इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना होता तो इससे नीचे वाला नंबर देखते हैं हम, वो 48 का स्क्वायर होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2401 से काम चल जाएगा। तो देखो, तो 2401 बनाने के लिए मैं 2378 में क्या ऐड करूँ, तो इनका डिफरेंस ले लूँगा। तो 11 में से 8 गया 3, 9 में से 7 गया 2, तो 3 में से 3 गया 0 0। तो 23 मेरे को ऐड करना पड़ेगा इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर हुआ। प्रॉब्लम नंबर सेकंड देखते हैं। तो ए बेकरी प्रोड्यूस्ड 5000 केक्स एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ 2.5 लाख। दे गेव अवे 500 केक फॉर प्रमोशनल इवेंट। फॉर द रिमेनिंग केक्स दे ऑफर्ड ए 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ 75 रुपीज़ पर केक। एडिशनली दे गेव 1 केक फ्री विद एवरी 9 केक्स बोथ। इफ ऑल 5000 केक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट इज देयर ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो देखो प्रॉब्लम बोल क्या रही है कि एक बेकरी है ना, बेकरी 5000 केक बनाती है, 5000 केक्स। और ये कितने रुपए की बनाती है, तो ये बनाती है 2,50,000। तो ये उनका सीपी होगा, तो ये होगा सीपी। ठीक है, अब वो करते क्या है कि 500 केक तो वो फ्री में बांट देते हैं। ठीक है, प्रमोशनल की वजह से, तो प्रमोशनल इवेंट की वजह से 500 केक उन्होंने बांट दिए। तो अब बचे कितने, तो 5000 में 500 गए, 4500। तो इतने केक बच गए। अब वो क्या करेंगे, इन केकों को बेचेंगे, इससे उनका सेलिंग प्राइस आएगा कुछ। तो देखो वो बेचते किस तरीके से हैं कि एक केक का पर केक उसका प्राइस क्या रखते हैं, तो उसका प्राइस रखते हैं 75 रुपीज़ रखते हैं, एंड उसमें से 20% का डिस्काउंट दे देते हैं। तो उसमें से 20% का उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, तो 20 पंजू 100, एंड ये कितना हुआ मेरा, ये हुआ मेरा 15 मतलब 75 में से 15 गया, मेरा कितना बचा, ये बचा मेरा 60। तो 60 रुपीज़ पर केक की वैल्यू रहेगी अब। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 20% डिस्काउंट दे दिया 75 रुपीज़ पर। उसके बाद में यहाँ तक नहीं रुके वो, अब और भी देखो उन्होंने क्या किया कि एक केक फ्री दे दिया हर 9 केक के ऊपर। इसका मतलब अगर कोई 10 केक खरीदेगा ना, 10 केक खरीदेगा तो रुपए कितने के देगा, 9 केक के, 9 केक के। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि उन्होंने कितने केक फ्री दिए। तो 4500 को मैं अगर 10 से डिवाइड कर दूँ ना, तो ये मेरे फ्री केक आ जाएंगे, फ्री केक। तो यहाँ से वैल्यू देखो, तो 450 उन्होंने फ्री केक दे दिए, 450 फ्री केक। तो टोटल केक कितने बचे जिन पर ये जो मेरे पैसे लगेंगे वो देखो। तो अब यहाँ से 4500 में मैं 450 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये होगा मेरा 4050। तो इनके पैसे लगेंगे। तो यहाँ से देखो सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो 4050 केक बेच रहा है वो, और एक केक का प्राइस कितना है 60। तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी, तो 2 जीरो ऐसे कैसे, तो 6 पंजू 30 एंड 6 चौका 24। तो 2,43,000 रुपये ये क्या हुआ उनका सेलिंग प्राइस रहा। तो अब देखो जो सीपी था मेरा वो ज़्यादा था, एंड एसपी है वो मेरा क्या है, कम है। तो इसका मतलब उसे लॉस हुआ है। तो यहाँ से लॉस परसेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो लॉस परसेंट की वैल्यू कितनी होगी देखो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एसपी लिख लेते हैं। तो ये होगा 2,43,000। तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो लॉस कितना होगा मेरा, तो लॉस देखो 7,000 का होगा, 7,000। तो इसका परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो 7,000 अपोन में 2,50,000 इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो 4 जीरो गई नीचे वाली, तो 4 जीरो 1 2 3 एंड ये 4, और ऊपर कितना बचा मेरा, तो 5 से भी काट लेते हैं। तो ये हुआ 55 ये 55 और ऊपर आया मेरा 5 दूनी 10। तो ऊपर वैल्यू कितनी आई 14 एंड नीचे आया मेरा 5। तो 5 दूनी 10 .5840
तो 2.8% का उसे क्या हुआ, लॉस। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, 2.8% लॉस। व्हाट इज द सीआई ऑन ₹8,000 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। तो यहाँ पर देखो हमें सीआई की वैल्यू निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की, और प्रिंसिपल वैल्यू कितनी गिवन है, 8,000, टाइम कितना गिवन है, 2 ईयर, एंड रेट कितनी गिवन है, 10%। तो यहाँ से P/A का रेशियो लिखूंगा मैं, तो वो कितना होगा, तो देखो 10% का जो रेशियो होता है मेरा, फ्रैक्शन वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, 1/10। तो यहाँ से ये 10 है एंड यहाँ से ये 11 है। ये कितने ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो 2 ईयर के लिए, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये वैल्यू कितनी आई, 100, एंड ये है मेरा 121। तो यहाँ से CI की वैल्यू कितनी आई, तो 21 मेरी CI यूनिट की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से देखो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 8,000। तो मतलब ये जो 100 यूनिट है ना, ये 8,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी 80। तो यहाँ से 21 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो इंटू 80। तो 8 8 दूनी 16, तो ये हुआ 1680। तो 1680 रुपये क्या आएगा मेरा CI। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। A certain sum becomes 4 times itself in 8 years at simple interest. In how many years will it become 12 times itself at the same rate? तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो ये बोल क्या रहा है कि SI का यूज़ करते हुए एक सम, कोई प्रिंसिपल अमाउंट 4 टाइम बन जाती है 8 साल के अंदर। तो P से मुझे 4P बनाने में कितना टाइम लगा, 8 ईयर। तो यहाँ से जो SI की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो वो देखो वो आएगी मेरी 3P। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, P से क्या बनाना है मेरे को, 12 टाइम्स, मतलब 12P बनाना है। तो यहाँ से SI की वैल्यू कितनी आएगी, तो SI की वैल्यू आएगी 11P। तो ये कितने टाइम में बनाना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो कि 8 ईयर के अंदर मैं कितना बना रहा हूँ, तो 8 ईयर के अंदर मुझे 3P बनाना है। ठीक है, तो एक P बनाने के लिए, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 8/3P। और मुझे बनाना कितना है, तो मुझे बनाना है 11P बनाना है। ठीक है, क्योंकि 11P जब मेरा SI होगा तभी तो 12 टाइम्स होगा वो। तो 11P बनाना है, तो वो होगा 8/3P इंटू में 11P। तो P से P गया, तो यहाँ से देखो 88/3। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो 3 दूनी 6, 2 आया, 3 8 24, 3 8 27, 1 बचा, तो 29 सही 1/3 ईयर। तो 29 सही 1/3। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड इंटीजर। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें निकालनी है मुझे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड एक इंटीजर। तो देखो √5 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ 9 ये होता है, एंड ये एक इंटीजर भी देगा 3, एंड ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 110 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन 100 सेकेंड्स। हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो सिंपली उसने क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी गिवन है, 110, एंड ये किलोमीटर पर आवर के अंदर गिवन है। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इसे मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे इसे, तो इसे हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू में कितने सेकंड्स के अंदर निकालना है, तो 100 के अंदर, तो इंटू 100। तो यहाँ से जो कट रहा है वो काट लेते हैं। तो देखो कुछ कट रहा है, तो सिर्फ यहाँ कुछ नहीं कट रहा, मतलब 2 से जा रहा है, तो 2 9 18, एंड ये हुआ मेरा 55। तो यहाँ से ऊपर वाली वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगा 55/25, 2 25 और 2 27। तो ये वैल्यू आई डिवाइडेड बाई 9। तो 9 3 27, फिर आया मेरे पास 0, 9 5 45, फिर आया मेरे पास 5, 9 5 45, फिर आया 5। तो ये चलता जाएगा। तो यहाँ से इतनी डिस्टेंस वो कवर करेगा 100 सेकेंड्स के अंदर। तो 3055, मतलब ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इफ द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ A and B is 3:2 and the time for which they invested is in the ratio 2:3, तो हमें बताना है कि प्रॉफिट रेशियो क्या होगा इनका। हिंदी में देख सकते हो आप। तो मुझे पता है कि जो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है इन्वेस्टेड अमाउंट इनटू में टाइम। ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रेशियो जब वो लिखते हैं, तो A and B 2 पर्सन है मेरे पास। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या गिवन है, तो वो है मेरा 3:2, और यहाँ पर जो टाइम है उसका रेशियो कितना गिवन है, वो है 2:3। तो यहाँ से जो प्रॉफिट मतलब IT की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी 6:6। तो ये जो रेशियो होगा ना प्रॉफिट शेयरिंग, वो होगा 1:1। तो ऑप्शन
ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा 1:1. A company designs a new chocolate box in the shape of regular right pyramid with a square base. The base side of the box is 10 cm and the height is 12 cm. Due to packaging constraints, the box can only be filled up to 90% of its volume. If the company wants to estimate the total cost of chocolate, knowing that 1 cm per cube of chocolate cost 0.5 rupees, what is the cost of chocolate to fill one such box? तो हिंदी में देख सकते हो आप. तो यहाँ पर देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी प्रॉब्लम है. तो इसके अंदर इसने बोला है कि एक रेगुलर राइट पिरामिड है जिसका बेस क्या है मेरे पास, स्क्वायर बेस है. तो स्क्वायर बेस है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम देखो, प्रिज्म का वॉल्यूम होता है मेरे पास बेस इंटू में, सॉरी यहाँ पर पिरामिड बोला है उसने, तो पिरामिड का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 इंटू में बेस इंटू हाइट. तो ये मेरे पास पिरामिड का वॉल्यूम होता है, ये है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, ये हमने यहाँ से निकाल लिया. तो ये मेरे पास एक स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस है. तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो वॉल्यूम होगा वो कितना आएगा 1/3. तो इसकी साइड गिवन है मेरे पास स्क्वायर बेस की 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू में 10 इसका वॉल्यूम हो जाएगा, सॉरी बेस का एरिया हो जाएगा. तो इंटू में एंड जो हाइट गिवन है वो कितनी गिवन है मेरे पास 12, तो ये हुआ 12. तो ये तो वॉल्यूम होगा टोटल बॉक्स का. एंड वो कर क्या रहे हैं, वो इसको 90% तक ही फिल कर पा रहे हैं. तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम कितना होगा, 3 चौक 12 मतलब 400, तो 400 सेंटीमीटर क्यूब ये उसका वॉल्यूम होगा. अब इसको वो 90% ही फिल कर पा रहे हैं, तो चॉकलेट का वॉल्यूम कितना होगा, तो वी ऑफ चॉकलेट ये 400 इंटू में 90% इसका, तो ये वैल्यू होगी देखो 2 0 से 2 0, 9 चौक 36 मतलब 360 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये उसका क्या हुआ, चॉकलेट का वॉल्यूम रहा. और इसने बोला क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी है 0.5. तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू मेरे पास वॉल्यूम चॉकलेट का इंटू में प्राइस उसका. तो ये हुआ 360 इंटू में 0.5, तो 360 का आधा कितना होगा 180. तो 180 रुपीज़ का वो डब्बा आएगा पूरा. तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा. Consider a right trapezoidal field. Its two parallel sides are 30 meter and 50 meters long. One of its non-parallel sides, which acts as the height, measures 20 meters. What is the area of this field? तो हिंदी में देख सकते हो आप. तो इसने सिंपली क्या करा है कि जो ट्रेपेजोइडल फील्ड है ना मेरी, उसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो ट्रेपीजियम बनाते हैं यहाँ पर एक, कोई इस तरीके से वो ट्रेपीजियम है जिसकी एक साइड है मेरी 30, एक है मेरी 50. एंड ये जो हाइट गिवन है ना, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है. एंड यहाँ पर देखो ये हाइट जो है ना, ये एक साइड की तरह एक्ट कर रही है, तो ये इस तरीके से नहीं बनेगा. तो इसको हम ऐसे बनाएंगे कि ये मेरा हाइट बनेगा एंड ये पैरेलल साइड्स होंगी. तो ये 30 हुआ, ये 50 हुआ एंड ये मेरी हाइट है. तो हाइट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो हाइट की वैल्यू है 20 मीटर. तो यहाँ से जो इसका एरिया होगा ना वो कितना होगा, वो होगा हाफ इंटू में ये जो पैरेलल साइड्स है ना इनका सम, तो 30 प्लस में 50 इंटू में हाइट, तो ये हुआ 20. तो यहाँ से देखो 10 आया, ये आया मेरे पास 800. तो 800 मीटर स्क्वायर मेरे पास इसका एरिया होगा. तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा. ए हेक्सागोन इज ड्रॉन इनसाइड ए सर्कल विद ए रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर. डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ हेक्सागोन. तो हिंदी में देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है. तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे. तो यहाँ पर मेरे पास एक रेगुलर हेक्सागोन गिवन है इस तरीके से. तो ये एक सर्कल के अंदर डिफाइंड है, इस तरीके से एक सर्कल है मेरे पास, उसके अंदर ये गिवन है. तो मैं क्या करता हूँ, इन ये जो डायगोनल है ना इसको मीट करता हूँ, ये डायगोनल इसको मीट करता हूँ. तो ये क्या होगा, ये डायमीटर होगा किसका, इस सर्कल का. एंड सर्कल की रेडियस कितनी गिवन है मेरे पास, ये गिवन है 21. तो डायमीटर की वैल्यू कितनी गिवन है, तो ये होगी 42. तो 42 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होगा. तो यही क्या होगा, ये जो डायगोनल गिवन है ना हेक्सागोन के लिए, हेक्सागोन के लिए ये डायगोनल जो गिवन है ये इसके इक्वल होगा. तो मतलब अगर मैं ये हेक्सागोन की साइड में अगर ए मानूँ ना, तो ये डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी, तो ये डायगोनल की वैल्यू ध्यान रखना ये 2a होती है. तो 2a किसके इक्वल होगी, 42 मतलब डायमीटर के इक्वल. तो एक साइड जो मेरे पास हेक्सागोन की है वो कितनी आएगी, तो 21 आएगी यहाँ से. तो ये 21 आ गई मेरे पास. अब यहाँ से देखो हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है किसका, हेक्सागोन का. तो एरिया होगा मेरा 3√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में a स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो 3√3/2
इंटू में 21 इंटू 21, तो ये वैल्यू देखो, तो ये आया मेरा 3/2 एंड इसका स्क्वायर कितना होता है 441 एंड √3 की वैल्यू मैं पुट करूँगा तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो इसको अप्रोक्स वैल्यू पुट करते हैं 1.732। तो इसे हमें सोल्व करना है, तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये होगा मेरा 441 इंटू में, या फिर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ इसे, इंटू में 3, इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 0.8, ये हुआ 6 एंड ये हुआ 6, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हुआ 3 4 × 12 1 4 × 12 1 13 इंटू में 0.866, तो ये हुआ 1323 को मैं 866 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 1 12 1 13 13 सलपाई 1 6 18 1 19 1 6 1 7 इंटू में सेम आएगा 8397 एंड यहाँ आएगा देखो 8 × 24 2 बचा 16 और 2 18 1 8 × 24 1 25 2 8 और 2 10, तो ऐड करते हैं से 8 11 का 1, ये कितना हुआ 17 1 10 और ये कितना हुआ 15 25 2 9 और 5 14, ये हुआ 1, तो ये वैल्यू आई मेरे पास। तो इसका अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो देखो डेसिमल पॉइंट हमें 3 नंबर छोड़ के लगाना है, तो ये हुआ 1145.718, तो ये ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। A town has males and females in the ratio 3:2. After 5 years, the male population increases by 10% and the female population by 25%. तो हमें यहाँ पर नया रेशियो बताना है उनका क्या होगा, हिंदी में देख सकते हो आप। तो इनिशियल मेरे पास जो रेशियो गिवन है ना वो क्या है, मेल इस टू फीमेल्स का, वो है मेरे पास 3:2। तो यहाँ से देखो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि हमारे पास 10% एंड 25% निकालना ईजी होगा। तो यहाँ से ये वैल्यू होगी 300, ये वैल्यू होगी 200। अब मेल्स को मैं 10% से इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो इसका 10% कितना होगा 30, तो ये होगा 330 एंड इसको मैं क्या करूँगा 25% से इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो इसका 25% निकालूंगा तो 25% निकालते हैं, तो 200 इंटू 25/00, तो ये हुआ 50, तो ये हुआ 250। तो अब ये इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो 0 से 0 तो 33:25, तो ये रेशियो होगा, मतलब ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ए ट्राइंगल हैज साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन दैम इज़ 120 डिग्री। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हिंदी में देख सकते हो। तो कभी भी दो साइड्स के बीच में एंगल गिवन है ना ट्राइंगल के अंदर, तो उसका एरिया होता है हमारे पास हाफ इंटू में साइड्स, जो भी साइड्स है ना, साइड 1 इंटू में साइड 2 इंटू में जो एंगल है ना उसका साइन, तो ये हुआ 120 डिग्री। तो यहाँ से देखो हाफ इंटू में एक साइड है मेरे पास 8, दूसरी है मेरे पास 10 एंड साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, साइन 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देखो हाफ इंटू में 8 इंटू 10 एंड ये साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये कितना होगा, तो ये होगा मेरा साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से ये काटते हैं 4, ये हुआ 40, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो ये है मेरे पास 20√3। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरा 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम हैज़ इंक्रीज्ड बाय 25% बट हिज एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम, बाय व्हाट परसेंट हैव हिज सेविंग इंक्रीज्ड। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ से देखो होता क्या है कि लेट्स से मैं 100 यूनिट यहाँ पर उसकी इनकम मान लेता हूँ, ये तो ये क्या है टोटल इनकम। तो इसका वो क्या करता है 80% खर्च कर देता है। तो यहाँ से एक्सपेंडिचर एंड सेविंग देखते हैं, तो 80 यूनिट क्या होगा इसका खर्चा, तो यहाँ पर देखो 20 जो यूनिट बचेगा मेरा वो क्या बचेगा सेविंग। इसके बाद में क्या करता है कि ये जो 25% से उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ से मैं इसका 25% इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो ये होगा 125। तो इसके अंदर देखो जो हमारा एक्सपेंडिचर वो सेम रहता है, तो ये 80 ही रहेगा, ठीक है। तो जो बाकी का बचा है वो सेविंग के अंदर जाएगा, तो ये कितना होगा, तो ये होगा 45। तो जो मेरी सेविंग इंक्रीज़ हुई है ना उसका हमें परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो देखो पहले मेरी 20 थी, अब कितनी हुई 45, तो 25 का इंक्रीमेंट हुआ। तो पहले कितना था 20 इंटू में 100, तो यहाँ से ये 125% आएगा। तो 125% मतलब ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। Sameer can complete a work in 16 days. In how many days will the work be completed by Ajay if his efficiency is 60% more than that of Sameer? हिंदी में देख सकते हो आप।
तो यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है कि जो समीर है वो 16 डेज के अंदर काम कंप्लीट कर लेता है एक, ठीक है। एंड जो अजय है उसका हमें बताना है कि वो सेम काम को कितने दिन के अंदर कंप्लीट करेगा, और इनकी इफिशियंसी का रेशियो गिवन है यहाँ पर। कैसे गिवन है देखो कि जो अजय है ना, अजय की इफिशियंसी 60% मोर देन दैट ऑफ समीर। तो 60% फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये होगा 3/5। तो 3/5 इसका मतलब अगर जो मेरा समीर है उसकी इफिशियंसी 5 हुई तो अजय की कितनी होगी, 5 + 3 मतलब 8। तो ये होगा 8/5 किसका, अजय अपॉन समीर, इसका रेशियो, ठीक है। तो दोनों की इफिशियंसी का रेशियो आ गया मेरे पास, अजय की 8 एंड समीर की 5। तो यहाँ से मैं टोटल वर्क निकालता हूँ। तो टोटल वर्क कितना होगा, तो समीर की इफिशियंसी कितनी है 5 एंड वो कितने दिन के अंदर काम करता है 16 डेज के अंदर। तो ये मेरा हुआ 80 यूनिट। तो 80 यूनिट क्या हुआ यहाँ पर टोटल वर्क। तो अब हमें निकालना कि कितने टाइम के अंदर ये काम अजय कर लेगा। तो 80/8, तो मतलब 10 डेज के अंदर वो कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। A right prism has a base in the shape of a trapezium with parallel side 10 cm and 6 cm and height 4 cm and प्रिज्म की हाइट गिवन है कितनी 15 सेंटीमीटर। तो हमें इसका वॉल्यूम यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो जो वॉल्यूम होता है ना प्रिज्म का वो क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म वो होता है मेरा बेस एरिया इंटू में हाइट। तो बेस एरिया क्या है, यहाँ पर देखो ट्रेपीजियम गिवन है मेरे पास। तो ट्रेपीजियम का हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हाफ इंटू में पैरेलल साइड्स का सम, तो 10 प्लस में 6 एंड इंटू में हाइट मतलब 4। एंड जो हाइट गिवन है मेरे पास वो कितनी गिवन है, वो गिवन है मेरे पास 15, इस जो प्रिज्म है ना इसकी। तो यहाँ से सोल्व करते हैं इसे। तो 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, तो 30 इंटू में 16, 16 × 48 तो मतलब 480। तो 480 सेंटीमीटर क्यूब ये मेरा वॉल्यूम आएगा इस प्रिज्म का। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। The average of a group of 11 numbers is 61 if the first 6 numbers have an average of 57 and the last 6 numbers have an average of 65। तो हमें बताना है कि 6 नंबर कौन सा होगा वो। हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ से देखो पहले 6 एंड लास्ट वाले 6 इन दोनों को ऐड करूँगा ना तो ये 12 नंबर्स बनाएंगे। तो 12 नंबर्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले के अंदर भी 6 वाला नंबर है एंड जो सेकंड वाला है उसके अंदर भी 6 वाला नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, इनका सम फाइंड आउट करते हैं। तो ये होगा देखो 6 × 57 प्लस में 6 × 65। तो ये मेरे पास 12 नंबर्स का सम हो गया। इसमें से मैं ये जो 11 नंबर का सम है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये मेरे पास आएगा 6 नंबर। तो यहाँ से देखो 6 × 7 = 42, 4 × 6 = 30, 30 और 4 = 34, प्लस का 6 × 5 = 30, 3 × 6 = 36 और 3 × 39, माइनस का 1 7 6 671। तो ये कितना हुआ देखो 2 9 4 13 13 साल पाई 1 732 माइनस का 671। तो ये वैल्यू कितनी हुई देखो, तो 2 में से 1 गया 1, 13 में से 7 गया 6। तो 61 उसका सम आना चाहिए किसका, मतलब जो 6 नंबर है ना मेरा उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 61। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा 61। A chemist prepares 60 liters of antiseptic solution by mixing 2 liquids A and B in the ratio 2:3. If the cost of A is 45 rupees per liter and the cost of B is 30 rupees per liter, what is the average cost per liter of the final solution। ठीक है, तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ से देखो एक केमिस्ट है मेरे पास, वो 60 लीटर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बनाता है। और वो कैसे बनाता है, 2 लिक्विड्स को मिक्स करके, किस रेशियो के अंदर 2:3 के रेशियो में। तो पहले मिक्स करते हैं। तो A एंड B मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, इसको मैं 2:3 के रेशियो के अंदर मिक्स कर रहा हूँ। एंड इनका प्राइस भी गिवन है मेरे पास। इसका कितना है 45 रुपीज़ एंड इसका कितना है 30 रुपीज़। तो यहाँ से मैं मिक्सर का प्राइस निकालूंगा। जब मैं इनको मिक्स करूँगा ना तो 1 लीटर मिक्सर का प्राइस मेरे पास कितना आएगा देखो, तो 2 × 45 प्लस में 3 × 90, सॉरी 3 × 30। तो डिवाइड में कितना आएगा 2 + 3। तो ये आया मेरे पास 90 प्लस में 90 अपॉन में 5, तो 180/5। तो इस 1 लीटर मिक्सर का प्राइस कितना है 5 × 15 5 × 30 36 रुपीज़ आया। ठीक है, उसके बाद में क्या करता है वो कि हाँ बस इसने यही तो पूछा है कि व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। तो 36 रुपीज़। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा।
इफ़ साइन ए प्लस कोस ए इक्वस टू 1, तो हमें यहाँ पर बताना है साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है कि साइन की पावर 4a प्लस में कोस की पावर 4a ये किसके इक्वल होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए एंड कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमें बस इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखो ये जो मेरे पास गिवन है ना साइन ए प्लस कोस ए इक्वस टू 1 गिवन है यहाँ पर, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ इसका। तो ये होगा साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर प्लस में 2 साइन कोस एंड इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये होगा मेरा 2 साइन कोस की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगा 0। तो साइन कोस की वैल्यू कितनी होगी 0। तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर ए एंड कोस स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये 0 बना देगा। तो 1 माइनस 0 मतलब 1। तो इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए 1। इफ साइन ए इक्वस टू 0.6 एंड कोस ए इक्वस टू 0.8, तो हमें tan ए की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो tan ए क्या होता है मेरा साइन अपॉन में कोस, तो 0.6 अपॉन में 0.8 तो 3/4। तो 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.75। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इफ y इक्वस टू mx प्लस 1 पासेस थ्रू 2,5, तो हमें m की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो एक इक्वेशन है मेरे पास y इक्वस टू mx प्लस में 1 एंड ये 2,5 से पास हो रही है। तो इसका मतलब ये पॉइंट इसे पास करना चाहिए, मतलब इसको फॉलोअप करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 मेरा x है, y मेरा 5 है, तो पुट करते हैं इसे। तो 5 इक्वस टू m इंटू 2 प्लस में 1, तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये होगा 4 इक्वस टू m इंटू 2, तो m की वैल्यू आएगी मेरी 2। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा 2। इफ साइन ए इक्वस टू 4/5, तो हमें यहाँ पर बताना है कि कोट 90 डिग्री माइनस ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। तो हमें पता है कि कोट 90 माइनस ए, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा एंड ये 90 डिग्री है तो ये चेंज करेगा tan के अंदर, तो tan ए की वैल्यू होगी। तो tan ए की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ से। तो अगर ये मेरा ए है तो ये 4,5 होगा एंड ये मेरा बेस कितना होगा 3, तो tan ए की वैल्यू कितनी होगी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा मेरे पास ऑप्शन बी 4/3। इफ़ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 20 डिग्री, तो हमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स बतानी है इसकी। हिंदी में देख सकते हो। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि साइड्स इक्वस टू नंबर ऑफ साइड्स इक्वस टू 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। तो 360 एंड एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास 20 डिग्री। तो 20 डिग्री से हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना होगा 18। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी 18, मतलब टोटल साइड्स कितनी है मेरी 18। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ राइट आंसर होगा। इन ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस पी एक्स वाई, क्यू मेरे पास है 5,-1 एंड आर मेरे पास है 2,6। द सेंट्रोइड इज एट जी 4,2। वोट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स पी। हिंदी में देख सकते हो आप। तो देखो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, तो इसे करते हैं। तो मेरे पास एक ट्राइंगल गिवन है, तो ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। तो ये मेरा है P, ये Q एंड ये R। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी है 4,x, इसकी है 5,-1, इसकी वैल्यू कितनी है 2,6 एंड यहाँ से P से मैं एक सेंट्रोइड ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, जो इनको इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करेगा। सेंट्रोइड नहीं है, ये मीडियन है मेरी। क्या ये मीडियन इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करेगी, तो ये मिड पॉइंट होगा। तो ये मिड पॉइंट क्या होगा, तो मिड पॉइंट होगा हमारा 5 + 2 7, तो ये हुआ 7/2, कोमा माइनस का 1 + 6 मतलब 5/2। तो इस पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, लेट्स से इसको मैं डी बोल देता हूँ। तो इस डी पॉइंट की वैल्यू होगी 7/2, 5/2। अब यहाँ पर देखो जी गिवन है। जी क्या होता है मेरा सेंट्रोइड, और ये सेंट्रोइड क्या होता है मीडियंस के पॉइंट का मीटिंग पॉइंट होता है एक तरीके से। तो जितने भी मीडियंस में ड्रॉ करूँगा ना, तो एक पॉइंट पर मीट करती है, वो उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है 4,2। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है मेरी, ये जो मेरा मीडियन होता है ना, उसको 2,1 के अंदर डिवाइड करता है। तो यहाँ से मैं पी डी बनाता हूँ। तो ये है मेरा पी एंड ये है मेरा डी एंड ये मेरा जी है यहाँ पर। तो ये है मेरा x, y, ये है मेरा 7/2, 5/2 एंड ये वाली वैल्यू कितनी है मेरी 4,2। तो ये यहाँ से 2,1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, वो क्या होता है कि अगर मेरा एक लाइन यहाँ पर है, ये x1, y1 है एंड ये x2, y2 है एंड ये मेरा x, y है एंड ये m/n के रेशियो में
कट कर रहा है ना, तो इस केस में हम कैसे करते हैं, इनको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी होती है, तो mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n। ऐसे ही y की वैल्यू कितनी होती है, my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। तो ये वैल्यू क्या होगी, देखो ये वैल्यू होगा मेरा 4 इक्वस टू 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 प्लस में 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो x अपॉन में 2 प्लस 1 मतलब 3। और y की वैल्यू कितनी होगी, तो y देखो 2 इक्वस टू इसको उधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 प्लस में ये हुआ मेरा y अपॉन में 3। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 12 इक्वस टू 7 प्लस x की वैल्यू आई मेरे पास 5 एंड इधर आएगा मेरा, ये उधर गया मेरा 6, 5 प्लस y मतलब y इक्वस टू 1। तो यहाँ से 5,1 यहाँ पर आंसर आया मेरा ऑप्शन ए। इसका एक और मेथड होता है, वो क्या होता है कि जो ये P, Q एंड R मेरे पास ट्राइंगल्स गिवन है ना, ये ट्राइंगल्स के पॉइंट गिवन है। तो लेट्स से x1, y1 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है x2, y2 एंड तीसरा पॉइंट है मेरा x3, y3। तो जो सेंट्रोइड होता है ना, सेंट्रोइड उसके पॉइंट्स जो होंगे मेरे पास x एंड y वो कैसे होंगे, तो होंगे x1 प्लस में x2 प्लस में x3 अपॉन में 3 एंड इसका पॉइंट क्या होगा y1 प्लस में y2 प्लस में y3 अपॉन में 3। तो इसका यूज़ भी कर सकते हो आप, इससे थोड़ा इजीली हो जाएगा। मैंने बस थोड़ा सा कंसेप्ट लेके समझाया यहाँ पर कि किस तरीके से ये डिफाइन होती है। इससे मतलब प्रॉब्लम तो हमारी लेंथ ही होगी, बट आप काफ़ी सारी चीज़ें समझ गए होंगे, काफ़ी कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करना, क्योंकि ये आपको जल्दी से आंसर ला के देगा। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इफ़ x इक्वस टू √2 + 1, तो हमें x स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो स्क्वायर करते हैं इसका, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो आया 2 प्लस में 1 प्लस में 2√2। तो x स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ से, तो ये 3 प्लस में 2√2 माइनस का 2, तो 1 प्लस 2√2 बचा मेरा यहाँ। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इन ट्राइंगल ABC ए मीडियन AD इज ड्रॉन टू साइड BC, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल है मेरे पास ABC, तो ये ABC एक मैंने ट्राइंगल बनाया। तो यहाँ से देखो ये मीडियन मैं यहाँ से डाल रहा हूँ AD, इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करेगा। तो ये देखो दोनों इक्वल लेंथ के होंगे मेरे पास। लेट्स से इसकी लेंथ मैं L मानूँ, तो ये लेंथ भी कितनी होगी L, एंड दोनों ट्राइंगल्स की हाइट मेरी क्या होगी H। तो यहाँ से लेट्स से ये H मान लेता हूँ यहाँ पर। तो इसमें 2 ट्राइंगल है मेरे, ट्राइंगल क्या होंगे, एक ABD एंड दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास ACD। तो इनका एरिया हमें, इनके एरिया का रेशियो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस कितना है मेरा L एंड H है मेरा H। इधर भी क्या है, हाफ इंटू बेस कितना है L एंड इधर क्या है H। तो हाइट भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो दोनों का एरिया क्या आएगा 1:1। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा 1:1 का रेशियो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।